ओम शांति। 13 सितंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब कट माने जंख होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता है। तो सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। जंख चढ़ी हुई है, सुई पर जब तक जंख होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकती। प्रश्न पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधियों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमयी जंगमयी में अपना टाइम वेस्ट मत करो। व्यर्थ की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों को आत्मा ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगो तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स बाहरधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते, होलसेल में समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझाने देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नोंदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है ये भी जानते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है, सबका सदगति दाता, दुख हरता सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है। जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस ऊंच पर पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनके स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसके स्टैंप बनाने चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का, वह अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनके स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होने चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रोरर नरक में गोते खा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। पतित पावन मंदिर भी शिव के बहुत ऊंच स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच है ना। बाप ही आकर के भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वे आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं। भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच से ऊंच है। ऊंच से ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ का शिव का मंदिर है। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं। उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल अहिंसक। विकार में जाना ये भी हिंसा है। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सह स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं है, तो ऊंच
जरूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को न जानने कारण भारतवासी कितनी भूलें करते रहते। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं, ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब झूठे नाम हैं। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए नॉलेज तो है नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। इन द्वारा सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्सिटी तो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं। प्रजा पर राज्य चलता, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन आते, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में ले सकते हो। फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था फिर श्याम कैसे बना? इतने सुंदर थे फिर काले कैसे बन गए? भारतीय स्वर्ग था, हेवन था, अब हेल है, नरक कैसे बना? अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो ये तुम समझा सकते हो। देवताओं को काला क्यों बनाया? बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म बंधनों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको बढ़ाते हैं। वह उमंग कोई में रहता नहीं। माया घड़ी घड़ी देवाभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्मा से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं। कोशिश करनी है याद में रहने की। फिर आत्मा के अंदर कशिश होगी, जहाँ से नहीं होगी उस पर तो चुंबक खींचेंगे नहीं। जिस सुई पर जंक लगी होगी, बच्चों में कशिश तब होती है जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती तो क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो भी कर्म भस्म होते। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है। वह तो है ही कशिश, लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव भी रहेगा, खुशी भी होगी, प्यार भी होगा, चेहरा भी खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह गुम हो जाती। बाप से जरा भी लव नहीं रहता।
लव उनका रहेगा जो अचेते बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चाट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पदवी भ्रष्ट हो जाती, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे करैक्टर। तो बाबा कहते अच्छे करैक्टर चाहिए। अच्छे करैक्टर्स होंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण के करैक्टर्स तो गाए हुए हैं, कितनी महिमा करते हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना करैक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते नहीं, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सबका सदीदाता तो एक ही है। बाप इस स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वे जब घर आएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्मा का घर है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करती है ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है। जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वे सजाएं खाएंगे। शुरू में शास्त्रकार कराया था सजाओं का, फिर अंत में भी होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालते हैं तो सारी जंग उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से सारी जंग उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता, लव सारा चला जाता है मित्र संबंधी आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते, कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, जंक उतारने के लिए। याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत थोड़ा सा झाड़ होता देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर के पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते। तो बाबा कहते हैं जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते, यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है ना। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी जानते हो ना। गृहस्थ भाव में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट दी जाती है, जट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब बाबा कहते दैवी राजधानी बन रही है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है।
अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं, परंतु जंक निकली हुई हो तो तीर भी लगे, पहले जंक निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना करैक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को जानते हैं ना, झरमुई जंगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात ही नहीं सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप टीचर रूम में पढ़ाकर सब कुछ रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। जैसे बाप टीचर रूम में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन करने की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़वाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना, याद में रहकर जंक उतारनी है। आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन करने की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़वाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंक उतारनी है। वरदान, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता मूर्त स्वरूप भव। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीद का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अव्यक्त इशारे, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बासमान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया के लेप शेप से निर्लेप रहेंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।